अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इरेशनल नंबर्स को। रैशनल और इरेशनल नंबर्स देखे थे और रियल नंबर्स देखे थे। आज हम लोगों ने देखनी है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस विद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। यानी कि जो आपको फ्रैक्शंस दी गई होंगी उनको डिवाइड करके देखेंगे क्या वो टर्मिनेट कर रही हैं, यानी कि क्या वो ख़त्म हो जाती है पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद, या वो ख़त्म नहीं होती डेसिमल पॉइंट के बाद, इनफाइनाइटली चलती जा रही हैं वैल्यूज़। और अगर वो वैल्यूज़ चलती जा रही हैं तो वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ फाइनाइट। यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन जो हम लोगों ने, हमारे पास जो फ्रैक्शन दी गई है उसको जब हम डिवाइड करते हैं दोनों नंबर्स को, तो उनके अंदर नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वो फाइनाइट हैं, यानी ख़त्म हो गए हैं, महदूद हैं। पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आ, जैसे 0.25 है तो 0.25 का मतलब है कि 5 के बाद वैल्यूज़ ख़त्म है, वैल्यूज़ आगे नहीं चल रही हैं। सो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसकी दूसरी क्या डेफिनेशन है? वाइल कन्वर्टिंग आर रैशनल नंबर इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन द डिवीजन प्रोसेस एंड्स दैन इट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि जब हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है तो ये ख़त्म हो गया ना प्रोसेस, डिवीजन प्रोसेस। इसका मतलब है कि जो आपके पास 9/4 नंबर था ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो 9/4 का आंसर है 2.25। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, टर्मिनेट कर गया 5 के बाद, इसके आगे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। इसके बाद आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल की तरफ। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ इनफाइनाइट। पहले फाइनाइट था, अब उसकी जगह पे क्या यूज़ किया? इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अगर इनफाइनाइट होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वाइल कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन द डिवीजन प्रोसेस डज नॉट एंड। अगर वो एंड नहीं होता तो आपके पास वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं रिपीटिंग की। अगर तो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो रिपीट कर रही हैं किसी ख़ास ऑर्डर में, जैसे 111 आ जाता है या 121212 आ रहा है, इस तरह से अगर वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। अगर वो रिपीट नहीं करती लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। जैसे 1/9 को हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.111। इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रही है वैल्यू, ठीक है। सो जब ये रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है कि ये रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन रिपीटिंग में क्या होगा कि वैल्यू रिपीट नहीं होगी। सो बुक के अंदर ये जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है ये कहीं ना कहीं जाके रिपीट होती है, लेकिन यहाँ पे नॉन रिपीटिंग दिया हुआ है। इसको आप खुद से प्रूफ करके देखिएगा। इसको मज़ीद आप डिवाइड करेंगे जब नेक्स्ट, तो ये रिपीटिंग वैल्यू है, ये नॉन रिपीटिंग नहीं है। सो इसकी जगह पर कोई आप दूसरी एग्जांपल दे सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर मैंने दी हुई है 25/38। कोई भी ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं होता है डेसिमल के बाद, वो आप नंबर इसमें काउंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यानी क्या करना है? पहले तो इनको रैशनल नंबर्स को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी पॉइंट में लेके जाना है। फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं, इनको सिंपल नंबर्स में लेके जाना है डेसिमल फ्रैक्शंस में, और फिर सेपरेट करके बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से अगर हम स्टार्ट करें तो क्वेश्चन आपके पास है 5/7। सो 5 को हम क्या करते होते हैं, हमेशा जो फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम हमेशा डिवीजन साइन के अंदर रखते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको हमेशा बाहर रखते हैं। सो जो फर्स्ट ये जो 5 था हमारे पास, 7 जो है वो बड़ा है, 5 हमारे पास छोटा है, यानी 5 7 के टेबल में नहीं आता है। सो पॉइंट लगा के हमने क्या किया? एक ज़ीरो ले लिया, बोरो किया। देन क्या किया? अब 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 50 या इससे छोटा कोई नंबर आता है। सो 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 49 आ गया। इन दोनों को माइनस किया तो फिर से 1 आया। 1 फिर से छोटा है, 7 के टेबल में नहीं आता। सो पॉइंट हम पहले लगा चुके हैं। क्या किया? 0 एक लिया हम लोगों ने। अब 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया, यानी इससे इसके जैसा या इससे छोटा नंबर हमें चाहिए। सो इसमें से इसको माइनस किया, 3 आया। 3 फिर से छोटा है, 7 के टेबल में नहीं आता। सो हमने एक पॉइंट लगा चुके हैं, उसकी जगह पे 0 हम लोगों ने यहाँ पर पुरो किया और 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। 2 फिर से छोटा है, फिर से हमने 0 लगाया। 7 को
2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ गया, लास्ट पे हमारे पास 6 बच रहा है। यानी कि ये हमने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 वैल्यूज़ लेनी है। अगर तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो हमने यहाँ पर भी 3 डॉट्स लगा देने हैं। इसका मतलब है ये कॉन्टीन्यूटी साइन है। सो 5/7 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, वो देख लेते हैं। वो हमारे पास है 3/5। 3 को हमने अंदर रखना है, 5 को बाहर रखना है। 3 को किसके साथ, अब जाहिर है 5 जो 3 है वो 5 के टेबल में नहीं आता, छोटा है। सो पॉइंट लगा के हम लोगों ने 0 लिया। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ख़त्म हो गई ये डिवीजन प्रोसेस जो है हमारे पास। तो 3/5 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आप लोगों का काम ये है कि आपने वो डेफिनेशंस याद करनी है बहुत अच्छे से, और क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करना है। जो टर्मिनेटिंग है उनको टर्मिनेटिंग में लिखना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनको नॉन टर्मिनेटिंग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।